हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको ये जो लाइंस एंड एंगल्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का 6.3 जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो उसका PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो प्लीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं मेरे नोट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। दो इसमें थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम बोल रही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये आप पढ़ चुके हो, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो ट्रायंगल होता है उसके बीच अंदर के एंगल का जो सम होता है, इन ट्रायंगल्स के अंदर का जो तीनों एंगल्स हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आप पढ़ चुके हो काफ़ी टाइम से। अब इस प्रॉपर्टी को या इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। जो थ्योरम 6.7 दे रखी है NCERT बुक में, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सबसे पहले हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको जो गिवन है वो सिंपल एक ट्रायंगल है ABC। ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये हमको ट्रायंगल गिवन है, वो मैंने लिख दिया। अब हमको प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी PQ, जो कि पैरेलल है BC के। क्या मैंने लाइन ड्रॉ करी? PQ लाइन ड्रॉ करी, जो कि क्या है, पैरेलल है BC के। अब आप चेक कर सकते हो 4 और 5 दो एंगल और बन रहे हैं यहाँ पे बाहर की साइड। इस लाइन को ड्रॉ करने से एक 4 और 5 एंगल और बन गए। अब देखिए, मुझे इस एंगल इसमें मेरे को 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री प्रूव करना है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। PQ जो है वो क्या है, पैरेलल है BC के, है पैरेलल। तो अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं, देखिए ये मैंने इसको ड्रॉ किया, PQ ड्रॉ किया और ये मैंने यहाँ पे BC ड्रॉ करा। इसके ये A और B, ठीक है। AB ये मेरा है, ट्रांसवर्सल है। अगर आप चेक करें, PQ एक पैरेलल लाइन है, BC के पैरेलल है, और AB जो है वो एक ट्रांसवर्सल है। मैंने आपको बताया है कि हमेशा डायग्राम को ब्रेक करके बनाएंगे ऐसे अलग से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ। ये एंगल 4 है, ये वाला एंगल है PAB 4 है, और ABC मेरा क्या है, एंगल 2। तो आप देख सकते हो ये दोनों क्या है, Z फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के अंदर के। तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, बराबर है। यही चीज़ मैंने लिखा है, सॉरी ये मैंने करस्पॉन्डिंग लिख दिया है, सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये 2 और 4 जो है वो इक्वल हैं, क्योंकि जो ये हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर जा रहे हैं। एक ट्रांसवर्सल है AB, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हम लोग लिखते हैं ये एक और एंगल देखें, ये वाला, ये भी एक ट्रांसवर्सल है इसी PQ और BC पर। ये है मेरा C, है ना। तो इसी AC मेरी ट्रांसवर्सल है PQ और BC पर। तो ये वाला जो एंगल है, ये देखिए एंगल 5 और एंगल 3, ये वाला एंगल मैं इसको अलग से बताती हूँ, यहाँ से और यहाँ पे, और ये जा रही है AC, नहीं सॉरी, ऐसे, ठीक है। ये जा रही है AC है, जैसे ये है 5 और ये है 3, ठीक है। ये दोनों क्या है, वापस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 5 और 3 भी इक्वल होंगे, जैसे 4 और 2 इक्वल हुए वैसे 5 और 3 भी इक्वल होंगे। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी कि 4 और 2 इक्वल हैं और 5 और 3 भी इक्वल है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। अब देखिए PAQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये यहाँ पर एक, ये दोनों रेज हैं, ये ऐसे बन रहा है। देखिए PAQ स्ट्रेट लाइन है, PAQ एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर ये दो रेज बन रही हैं। इसका मतलब दिस होल एंगल, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये मेरा 180 डिग्री बनेगा, लीनियर पेयर फॉर्म होगा यहाँ पर ये। तो ये पूरा का पूरा एंगल मेरा क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये मेरा एंगल 4 है, एंगल 1 है और एंगल 5 है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये पूरा का पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा का पूरा एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल अपना, लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हुआ, 180 डिग्री। अब मैंने बताया था 4 और 5 किसके इक्वल हैं, 2 और 3 के। तो इस 4 और इस 5 की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगी 2 और 3 को, यहाँ पे 2 और 3 लिख दूंगी। तो एंगल 1 4 की जगह लिखा 2, 5 की जगह लिखा 3, एंगल 1 2 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव किया है ट्रायंगल की, जिसमें जो ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। यहाँ पे ये हमने प्रूव कर दिया।
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है? If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle. क्या बोल रहा है वो? अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है. इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की एक साइड को मैंने क्या किया? इज प्रोड्यूस्ड, आगे एक्सटेंड किया. किसी भी साइड को कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, आप इस साइड को कर सकते हो, आप चाहो तो इस साइड को एक्सटेंड कर सकते हो, किसी भी साइड को एक्सटेंड कर सकते हो. तो अगर हमने एक किसी साइड को एक्सटेंड किया है, देन जो एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं हम, बाहर का एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल हमारा. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू, ये जो एंगल है मेरा किसके बराबर होगा? टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर. टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सबसे पहले ये तो इसके साथ ही लगा हुआ है, तो ये तो एडजेसेंट हुआ, लेकिन ये, ठीक है, तो ये वाला नहीं बोल रहा है वो. इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी जिस एंगल से वो बन रहा है उस एंगल को छोड़कर, जिस साइड पर एक्सटेंड करके हमने बनाया है उस एंगल को छोड़ के बाकी के जो दो बचे हुए एंगल है उन दोनों के सम के बराबर ये हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम होता है. ठीक है, यही ये वो प्रॉपर्टी है जिसको हमने प्रूव करना है. क्या बोला है मैंने? ABC एक ट्रायंगल है, BC को मैंने प्रोड्यूस किया टिल D. मुझे प्रूव करना है कि एंगल 4 जो है वो मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है. ये मेरे को प्रूव करना है. ठीक है, अब सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको छोड़ते हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी को मैंने ASP करके भी यूज़ किया है ना इस वीडियो में या इन चैप्टर्स में. मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी को ASP करके यूज़ किया है. तो देखिए 1 2 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया. 1 2 3 इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया. अब मुझे ये पता है 3 और 4 जो होता है वो क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे रे जा रही है. 3 एंगल यहाँ है, 4 एंगल यहाँ है, तो ये क्या हो गया? लीनियर पेयर हो गया. यानी स्ट्रेट लाइन पर पूरा कितना होगा? 180 डिग्री. यानी 3 + 4 क्या होगा? 180 डिग्री. ये भी होगा. अब ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री है, मतलब मेरा 1 + 2 + 3 भी 180 है, 3 + 4 भी 180. इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ मैं. तो इन दोनों को मैंने दोनों को इक्वल बता दिया क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल होंगे. इसमें एंगल 3 और एंगल 3 जो सेम था वो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? 1 + 2 = 4. तो 1 + 2 = 4, यही हमको प्रूव करना था और यही चीज़ हमने प्रूव कर दी. तो जो ये हमारा ACD है एंगल, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है, इस ACD को हम क्या बोलेंगे? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC. ध्यान रखना इसका सम जो ये किसके बराबर होता है? जो बचे हुए दो एंगल है उसके साथ जो लगा हुआ एंगल है वो नहीं, जो बचे हुए दो एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है. ध्यान रखना, इसको मत इंक्लूड करना. इन दोनों के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के बराबर होगा. ये हम लोग एग्जाम्पल 7 जो NCERT बुक का एग्जाम्पल है वो करते हैं. सिर्फ इसमें 2 ही थ्योरम थी, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी की और एक एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी. उन दोनों को यूज़ करके हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. देखिए क्वेश्चन है जिसमें हमको ये फिगर गिवन है. QT जो है वो परपेंडिकुलर दे रखा है PR के. मैंने आपको समझाया था परपेंडिकुलर का साइन ये होता है और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. जिस पे भी वो फॉल कर रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, तो QT हमको दे रखा है PR के परपेंडिकुलर. और SPR हमको दे रखा है 30 डिग्री. और ये TQR जो है वो भी दे रखा है 40 डिग्री. ये 30 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, ये 90 दे रखा है. अब हमको निकालना है X और Y, ये दोनों एंगल हमको निकालने हैं. तो सिंपल है बहुत, इसको बहुत सारे तरीके से आप निकाल सकते हो. किसी भी थ्योरम को यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हो. सबसे पहले देखिए QTR, ये जो ट्रायंगल है मैंने लिया यहाँ पे बनाया. देखिए QTR, ये वाला जो ट्रायंगल है QTR, ठीक है, ये बनाया मैंने ट्रायंगल. इसमें मैंने ये 40 डिग्री लिखा, ये 90 डिग्री है और ये X है. फाइन, तो 40 90 है ये और ये X है. ध्यान रखिए 90 का साइन अगर ऐसा भी बना होता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो 90 डिग्री है. एंगल का साइन हमेशा ऐसा होगा कर्व शेप में. 90 डिग्री का साइन जो होगा वो ऐसे रेक्टेंगल तो नहीं फॉर्म होता है बट ये इस टाइप से बनता है साइन. ठीक है, तो 40 90 और X. अब इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की. तो वही चीज़ मैंने रख दिया 40 + 90 + X = 180. और ये आ गया X मेरा कितना आ गया? 50 डिग्री. ठीक है, X यहाँ पे मेरा कितना आ गया? 50 डिग्री. तो X की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे 50 डिग्री. अब नेक्स्ट देखिए हमको निकालना है Y. ये रहा, हमको निकालना है ये Y. अब Y के लिए क्या करेंगे हम? देखिए ये मेरा X है, ये बताती हूँ. ये देखिए ये ट्रायंगल यहाँ बना ही रखा है मैंने. PRS मेरा ट्रायंगल है. 30 50
30 और 50। तो आप ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये हमने लाइन एक्सटेंड कर रखी है, प्रोड्यूस कर रखी है, और ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल के लिए। तो इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 30 + 50 80। तो y कितना हो जाएगा मेरा? 80। इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस ट्राइंगल, अगर इसको ना देखें तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल कितना है? 30 + 80, यानी ये एंगल मेरा निकल सकता है 180 - 80 दैट इज 100। ये 100 निकल गया, तो ये पूरा एक क्या बनता है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी 100 - 180 दैट इज 80। ठीक है, तो ये हमारा था एग्जाम्पल 7। हम लोग एग्जाम्पल 8 करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? ये देखिए, एक इसने ना फिगर दे रखा है हमको, ABC एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी AB साइड प्रोड्यूस करिए E तक, AC साइड प्रोड्यूस करिए D तक। ठीक है, प्रोड्यूस करिए। तो ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल बन रहा था यहाँ पर और यहाँ पर, इनके एंगल बाइसेक्टर को यहाँ पे इन्होंने O तक ज्वाइन कर रखा है। एंगल बाइसेक्टर, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और एंगल बाइसेक्टर यानी 2 इक्वल एंगल्स में ये डिवाइड कर रहा है, यानी 1 और 2 इक्वल है और 3 और 4 भी इक्वल है, और ये यहाँ तक प्रोड्यूस हो रहा है। हमको प्रूव करना है कि BOC, ये जो एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ BAC यानी हाफ ऑफ X। ठीक है, ये चीज़ हमको लानी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया, ये मैंने बना रखा है AE, जो मेरी ये साइड है AE बना रखी है, BC मैंने ये ड्रॉ कर रखी है, और जो एंगल बाइसेक्टर है वो मैंने लिख रखा है BO। ठीक है, ये 1 और 2 इक्वल होंगे। अब ये देखिए, ये पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये पूरा का पूरा एंगल ऐसे लीनियर पेयर बन रहा है। इसमें भली कितनी भी रेज निकल रही हो, तो इन सब का सम कितना होगा मेरा? 180 डिग्री, यानी 1 + 2 + y, 1 + 2 + y 180 डिग्री है। तो इससे मैंने देखिए, और ये भी होता है कि 1 और 2 इक्वल हैं, ये अपन ने देख ही दिया क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो इसकी जगह मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकती हूँ। एंगल 1, y को तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, 1 और 2 बचा। अब इस 2 की जगह मैं इस 1 की जगह मैं वापस एंगल 2 भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो सकता है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसको मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 - y। इस 2 को इधर शिफ्ट किया, यानी मेरा एंगल 2 आ गया 90 - y/2। ठीक है, ये आ गया एंगल 2। ऐसे के ऐसे सेम इस साइड वाला, यानी ये साइड वाला AD साइड पे यही वापस है, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है। सेम ऐसे ही मैंने लेकर इसको Z + 3 + 4, ये लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री किया। इसको ट्वाइस ऑफ 3 कर दिया, जैसे ऊपर ट्वाइस ऑफ 2 किया था, इसको भी ट्वाइस ऑफ 3 कर दिया। Z को तो इधर शिफ्ट कर दिया, इसको ट्वाइस ऑफ 3 लिख दिया, और इसका 2 इधर शिफ्ट कर दिया, यानी मेरी 3 की वैल्यू जो थी, ये एंगल 3, ये आ गया मेरा 90 - Z/2। देखिए आगे मैंने देखा, जो ट्रायंगल था हमारा ऐसे बन रहा था, ये फिगर ये इस टाइप से बन रहा है, ये मेरा BOC है। तो BOC है, यहाँ पे एंगल 2 था, यहाँ एंगल 3 था, और ये एंगल मेरा BOC है। ठीक है, तो इसको मैंने ट्रायंगल को लिया, तो एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल BOC, ये पूरा मेरा कितना 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी से मेरा ये 180 डिग्री हो गया। अब एंगल 3 और एंगल 2 की वैल्यू अभी अपन ने पीछे निकाली, तो एंगल 3 की वैल्यू थी 90 - Z/2, एंगल 2 की वैल्यू निकली 90 - y/2, प्लस एंगल BOC को ऐसे लिख दिया, और 180। अब 90 + 90 कितना होगा? 180। यहाँ पे भी 180, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तीनों, क्योंकि 90 + 90 180, 180 - 180 करेंगे तो 0 आएगा, तो ये तीनों कैंसिल हो गए। तो अब क्या आया मेरा? एंगल BOC आया मेरा, इस Z/2 और y/2 को इधर शिफ्ट किया, दोनों को इक्वल्स टू के इस साइड शिफ्ट किया, और 1/2 इनमें से कॉमन निकाल दिया, तो ये आ गया मेरा y + z। क्या किया मैंने? देखिए, एंगल BOC इक्वल्स टू y/2 + z/2, इन दोनों को, दोनों माइनस के हैं, इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो एंगल BOC कितना आएगा? 1/2 इनमें से कॉमन निकाला, तो y + z, ये आ गया मेरा y + z। अब देखिए, ऊपर वाला जो ट्रायंगल था, यानी ये मेरा ABC जो ट्रायंगल था, इस ABC ट्रायंगल को मैंने यहाँ बनाया। इसमें क्या था? X था, Y था और Z था यहाँ पे, ये X गिवन था, ये Y गिवन है, और ये Z गिवन है। X + Y + Z कितना है मेरा? 180 डिग्री। और y + z की वैल्यू क्या है मेरी? 180 - x। y + z यहाँ पे है, y + z, इस 180 - x को यहाँ पुट कर सकते हैं अपन। ठीक है, इस y + z की जगह z + y और y + z एक ही चीज़ होती है। इस y + z 180 - x को मैंने यहाँ पुट किया, 180 - x को मैंने यहाँ पुट करा, तो यहाँ पुट करने के बाद क्या आया मेरा? 90 डिग्री, 180 / 2 90, तो x/2 आ गया मेरा। एंगल BOC कितना आ गया? 90 - एंगल x/2 इज BAC/2, यही मेरे को प्रूव करना था, और ऐसे मैंने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस एंगल 2 की वैल्यू निकाली थ्रू लीनियर पेयर, फिर एंगल 3 की वैल्यू निकाली थ्रू लीनियर पेयर, फिर इस ट्रायंगल को
लेकर चले और एंगल 2, 3 और एंगल BOC की वैल्यू निकाल दी। फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में उस BOC की वैल्यू x, ऊपर वाले ट्रायंगल से x प्लस जेड की जो y प्लस जेड की जो वैल्यू आई वो पुट करी 180 माइनस एक्स, और मेरा एंगल आ गया ये एंगल BOC। ठीक है, तो अब यही थी एक्सरसाइज 6.3। तो अब आप इसके क्वेश्चंस करिए, एक्सरसाइज करिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।